इसके बाद इस फहरिस्त में अगला नाम है मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब, साबिक MP राज्यसभा। मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब से बसत खुलूस व एहतराम गुजारिश की जाती है कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं। आप आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। अपने कीमती और पुरमग़ज़ खिताब से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की है और बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें भी हैं। और अभी जमील अंसारी साहब ने जो बच्चों को टिप्स दिया है, मैं चाहता हूं कि उसी पे अमल करने की ज़रूरत है। अब मज़ीद तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम बच्चों को, जिन बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, अभी उसका रिज़ल्ट भी आना बाकी है। बहुत से बच्चे घड़ी देख रहे हैं, मौसम भी इजाज़त नहीं देता कि कब हम फर्स्ट आएंगे, कब सेकंड आएंगे, मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ। इस तरह के का माहौल अभी मैं देख रहा हूँ। ख़ास तौर से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन दो बच्चों ने, ख़ास तौर से हाफिज अजमल और हाफिज फैज़ान साहब ने, इस समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकाद किया और इस प्रोग्राम को पूरे मऊ पैमाने पे लेके चल रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कुल की तकरीर के बाद ये रिजल्ट आया कि आज के ज़माने में एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर सिर्फ आपने एजुकेशन लिया, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA पास किया, अगर क्वालिटी के साथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप क्वालिटी के साथ एजुकेशन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे क्लासेस के, अभी कुछ बच्चों ने यहाँ के तकरीरें भी की, कुछ बच्चियों ने की, तो इन पे मैं गार्जियन से कहूँगा कि इन पे ख़ास तौर से नज़र रखने की ज़रूरत है। ये छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, हम इसे अवॉइड कर जाते हैं। नहीं, अपने बच्चों पे नज़र रखिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो क्या कर रहा है, आप उसके काम को चेक करिए। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको भी चेक करिए, जैसा जमील साहब ने कहा। आप नहीं चेक करेंगे तो कैसे काम बनेगा। और बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, आगे चल के उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मैं पढ़ रहा था, एक तालिब इल्म को फांसी की सजा जज ने सुना दिया। और जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो जज ने पूछा उस लड़के से कि तुम्हें तो फांसी की सजा हो गई, अब तुम अपनी आखिरी अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है ये बता दो। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी वालिदा से, यानी मेरी माता श्री से मुझे मिलवा दिया जाए। बहरहाल आदेश हुआ, उस बच्चे की वालिदा को, माता श्री को उस बच्चे के सामने लाया गया। और जैसे उसकी माँ उस बच्चे के सामने आती है, वो बच्चा अपनी माँ के मुंह पे थूक देता है। जज ने उसे डांटा कि बहुत बदतमीज हो, तुम्हारी तो सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, तुम अपनी माँ के ऊपर थूकते हो। उस बच्चे ने कहा, जज साहब मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं नन्हा सा था, छोटा सा बच्चा था, छोटे क्लासेस में पढ़ता था। मैंने एक मामूली गलती की थी कि अपने एक सहपाठी की एक पेंसिल चुरा के मैं लेके चला गया था, गलती से लेके चला गया था। और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं ये पेंसिल अपने दोस्त की चुरा के लाया हूं, तो मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं बल्कि मेरी पीठ थपथपा दिया। उस बच्चे ने कहा कि अगर मेरी माँ ने वहीं मुझे डांट दिया होता कि बेटे गलती से तुम लेके चले आए हो या चुराही के लेके चले आओ, कल अपने सहपाठी को पेंसिल ले आके क्लासेस में दे देना। लेकिन जब मेरी माँ ने मेरी पीठ ठोक दी तो मुझे लगा कि मैं कोई अच्छा काम करके आया, और धीरे धीरे वो बच्चा चोरी करते करते एक बड़ा शातिर अपराधी बन गया और उसको सजा हो गई। तो बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें, बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस पर नजर रखना चाहिए। आज के छोटे बच्चे मैं देखता हूं
6 में 7 में बच्चे पढ़ते हैं, हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, वो खैनी और सुरती खाते हैं। इन चीजों को रोकना पड़ेगा हमें, और डिसिप्लिन में अपने बच्चों को रखिए, और क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, जैसा जमील साहब ने बताया। मैं लंबी बात ना करते हुए मैं तमाम इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआएं देता हूं कि इसको और रफ्तार से करनी चाहिए। अगर आज 1000 बच्चे इस कंपटीशन में शामिल हुए हैं तो कोशिश हो कि अगले साल हमारे इस शहर का, चाहे वो किसी समाज का बच्चा हो, सब बच्चे शामिल हो, ताकि एक उनके अंदर ललक पैदा हो, एक कंपटीशन का जज्बा पैदा हो, और ये समझें कि कुछ मैं अच्छा कर रहा हूं। और उन बच्चों को प्रोत्साहन, आज जो ये तमाम साइकिलें और ये वाटर कूलर और क्या क्या रखा हुआ है, ये बच्चे इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। आज हम लोग जो यहाँ टाइम दे रहे हैं, इसका सिर्फ मतलब यही है कि बच्चों के अंदर उत्साह हो, बच्चों का मनोबल बढ़े कि हमारे प्रोग्राम में फलां थे फलां थे फलां थे। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमारे तमाम लोगों की बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुना है। अब आगे की कार्रवाई, ये जो 2 बच्चे हैं, हाफिज अजमल साहब और हाफिज फैजान साहब, उनसे मैं चाहूंगा कि अब फिर वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, उसकी घोषणा की जाए। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। डाइस पे हमारे तमाम जिम्मेदार बैठे हैं, मैं नाम लेना भूल गया, माफ करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे साबिक MP राज्यसभा मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब, जिन्होंने कम वक्त में अपनी कीमती बातें आप हजरात के गोश गुजार की। यकीनन वक्त आ गया है कि अब इस प्रोग्राम में, मुसाबके में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात के दरमियान इनामात तकसीम किए जाएँ।